देख रहे हैं अंबर टाइम्स। जिले के शिवगढ़ थाना क्षेत्र के गांव बायड़ी में पशु चराने की बात को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। इस विवाद में दोनों पक्षों के 16 लोग घायल हो गए, जिसमें एक पक्ष की ओर से 9 लोग तथा दूसरे पक्ष की ओर से 7 लोग घायल हुए हैं। शासकीय जमीन पर पशु चराने की बात पर गुर्जर और आदिवासी समाज के लोगों में विवाद की शुरुआत हुई। इसके बाद मंगलवार की सुबह तनाव बढ़ने पर दोनों ही पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लाठियों और धारदार हथियारों से हमला कर दिया। मौके पर ग्रामीणों की भीड़ उमड़ गई थी। घायलों को जिला अस्पताल लाया गया है। हमले में 2 घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। गांव में तनाव को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। जिला अस्पताल में भी बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारियों के साथ फोर्स की तैनाती की गई है। सूचना मिलते ही कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी और पुलिस कप्तान अभिषेक तिवारी पहले जिला अस्पताल पहुंचे और घायलों से मिले। एसपी अभिषेक तिवारी ने कहा कि सोशल मीडिया पर गलत जानकारी दी गई है कि हादसे में किसी की मौत हुई है। हुआ है और शिवगढ़ थाना अंतर्गत 2 पक्षों में विवाद की सूचना पर पहुंचा है। वहां पर जानकारी ये लगी है कि गांव के 2 पक्षों में एक सरकारी ज़मीन है जिस पर गांव के जानवर चराने को लेकर विवाद हुआ है। एक पक्ष के द्वारा उस ज़मीन पर अपने जानवर चराने के लिए कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसा एक पक्ष का उसमें इल्ज़ाम है। दूसरे पक्ष का कहना है कि लड़ाई झगड़ा दूसरे पक्ष ने शुरू किया, जबकि वहाँ पर सभी गाँव के जानवर चलते हैं। इस मामले की गंभीरता से जाँच की जा रही, क्योंकि आज सुबह काफ़ी गंभीर घटनाक्रम हुआ। दोनों पक्षों में वाद-विवाद हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ और दोनों ही पक्षों में काफ़ी चोटें हैं। इसके कुल मिला के 16-17 लोग अभी तक यहाँ पर हॉस्पिटल में इलाज कर रहे हैं। दोनों पक्षों में कुछ लोग उसमें से गंभीर चोटें आई हैं, जिनका तत्काल यहाँ पर जिला अस्पताल में पहुँचा के उनको पूरा भरपूर जो इलाज दिया जा रहा है। पूरी डॉक्टर्स की टीम लगी हुई है। कलेक्टर साहब और मैंने अभी उनसे बातचीत की है। डॉक्टर्स को भी निर्देशित किया है कि उनको अच्छे से अच्छा इलाज तत्काल उपलब्ध कराया जाए, जिससे किसी का किया जाए। इसमें जो क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं, क्रिमिनल एंगल्स हैं, उस पर कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ ज़मीन की स्थिति को भी चेक कराने के लिए कलेक्टर साहब ने आदेश दिया। इसमें अभी डॉक्टर से जो बातचीत हुई है उसमें समझ में आया है कि दोनों पक्ष से 2 लोग कुछ गंभीर चोट है। अभी उनका CT स्कैन से अन्य जाँचें चल रही है। यहाँ पर ही उनका अच्छा इलाज किया जा रहा है। यदि ज़रूरत पड़ेगी तो रेफर किया जाएगा। एक बात और क्लियर करना चाहूँगा, बीच में कुछ सोशल मीडिया ग्रुप्स में या अन्य कहीं जगह इस तरह का रूमर उड़ाया गया था कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है। किसी भी व्यक्ति की अभी तक मृत्यु नहीं हुई है। सभी लोग स्वस्थ हैं, उनका इलाज चल रहा है। मेरी सभी से अपील है कि किसी भी तरह की स्पष्ट जानकारी के बिना, पुख्त जानकारी के बिना इस तरह के रूमर ना उड़ाएं। सोशल मीडिया में रूमर उड़ाए जाने वालों को और कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित करे जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हमारा सोशल मीडिया से लगातार सोशल मीडिया में नज़र रखा हुआ है। कुछ 8-10 लोग हमने चिन्हित भी किए हैं जो इस तरह की गलतफहमियाँ या इस तरह की अपुष्ट खबरों को उड़ाकर एक भय का वातावरण या कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। उन पर भी सख्ती से निपटा जाएगा। खूनी संघर्ष की जानकारी देते हुए समृत गुर्जर ने बताया। मेरा नाम समृत गुर्जर। कहाँ रहते हो? बायड़ी रहता हूँ। किसको लेके आए हो? किस बात के लेके विवाद हुआ है आप लोगों का? पापा और मेरे परिवार के और 5-6 जने गंभीर रूप से बीमार हैं। उनको लगी है, चोटें आई है सिर पे, उनको लेके यहाँ आया हूँ। किस बात को लेके विवाद हुआ है? सर कोई बात नहीं है, सरकारी ज़मीन है पंचायत की, उसमें हम सब ढोर चराते हैं। तो उस बात के लिए पहले भी हमने आवेदन दिया था शिवगढ़ थाने में। और ये लोग आदिवासी लोग इकट्ठे होते हैं और दारू पानी पी के रोज़ गाली गलौज करते हैं। सर परेशान हो गए सर, हम 2 महीने से परेशान हैं। इन पे सख्त कार्रवाई की जाए। अभी SP साहब भी आए थे, यहाँ मिल के गए हैं घायलों से और उन्होंने आश्वासन दिया है कि कार्रवाई होगी। ध्वस्त होती बिजली व्यवस्था से जिला अस्पताल के मरीज भी त्रस्त हैं। मनमर्जी से चल रही व्यवस्थाओं से सरकार और प्रशासन के दावों की पोल खुल गई है। जिला अस्पताल में नियमों में तो इमरजेंसी विद्युत कनेक्शन होता है, लेकिन यहाँ यह नियम लागू नहीं होना बताया जाता है। अस्पताल प्रशासन ने मोटे आवंटन खर्च कर बड़े बड़े जनरेटर भी खरीदे थे, जो महज शो पीस बने हैं या फिर कहीं और सेवाएं दे रहे हैं। मंगलवार सुबह 8 से 9 बजे के बीच अस्पताल की बत्ती गुल हो गई। गर्मी से मरीज तो बेचैन थे, वहीं डॉक्टर को भी टॉर्च की रोशनी में उपचार करना पड़ा। इतना ही नहीं, माइनर OT में भी टॉर्च की रोशनी से ही मरीजों को टाँके लगाने पड़े। उपचार पर्ची पर भी मोबाइल की टॉर्च में बनाई गई। दोपहर करीब 1:15 बजे जैसे ही कलेक्टर और पुलिस कप्तान के जिला अस्पताल पहुंचने की सूचना मिली, वैसे ही लाइट आ गई।
संता अभी आप किसको लेके यहाँ पे आए हो? लड़के लाइट कब से गई हुई है? गई है थोड़ा बजे 7-8 बजे गई। 2 बजे की गई। 9 बजे 9 बजे 9 बजे। आप किसको लेके आई हैं? कब से लाइट बंद पड़ी हुई है? कब से आप हवा हाथ से करने जा रही 3 है? घंटे हो गए, 2.5 से 3 घंटे हो गए। बच्चे परेशान हो रहे हैं, मरीज परेशान हो रहे हैं। उज्जैन जिले के रुपेटा फंटे पर सोमवार और मंगलवार की दरमियानी रात अनियंत्रित होकर कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि कार सड़क किनारे की झोपड़ियों में जा घुसी और आगे का हिस्सा नीचे की और पिछला हिस्सा ऊपर हो गया। दुर्घटना में आलोट के 2 युवकों की मौत हो गई। दोनों को नागदा ले जाया गया, जहां उनका पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। दुर्घटना की सूचना के बाद आलोट में दोनों के परिवारों में मातम छा गया है। हर कोई इस दुर्घटना को लेकर अचंभित है। खबर के मुताबिक आलोट के कुम्हारपुरा निवासी पवन पिता राधेश्याम पोरवाल और उसका साथी अजहर पिता जाकिर हुसैन निवासी कुम्हारपुरा दोनों ही अपने दोस्त विक्की गुप्ता को लेने के लिए आलोट से नागदा के लिए निकले थे। जिस कार से ये लोग जा रहे थे वह विक्की गुप्ता के पिता प्रेमचंद गुप्ता की थी। प्रेमचंद गुप्ता ने अपने पुत्र को लाने के लिए यह कार दी थी। विक्की गुप्ता ट्रेन से नागदा उतरने वाला था। उसकी ट्रेन रात 2 बजे नागदा पहुंचने वाली थी। इसे लेने के लिए ही ये दोनों कार में सवार होकर नागदा जा रहे थे। नागदा के पास रुपेटा फंटे के पास अचानक कार अनियंत्रित हुई और 3-4 पलटी खा गई। यह हादसा रात करीब 1 से 2 बजे के बीच का हो सकता है। कार पलटी खाते हुए झोपड़ियों में जा घुसी तो उसके आगे का हिस्सा जमीन पर और पीछे का हिस्सा आसमान की तरफ हो गया। दोनों ही युवक रात भर उसी कार में गंभीर स्थिति में रहे। ग्रामीणों ने सुबह करीब 4 बजे हादसे की खबर पुलिस को दी। कार से दोनों को निकालकर नागदा पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। कार में चालक की सीट के पीछे से शराब की बोतल भी मिली है। अंदेशा है कि दोनों युवक नशे में हो सकते थे। जिले में एक युवक अपनी पत्नी और 2 बच्चों को छोड़कर प्रेमिका के साथ भाग गया। उसकी पत्नी ने सोशल मीडिया पर मैसेज लिखा, मेरा पति शातिर बदमाश है, उसकी सूचना देने वाले को मैं इनाम भी दूंगी। मामला आलोट का है। पत्नी ग्राम अरवलिया सोलंकी में सहायक सचिव के पद पर पदस्थ है। आलोट के प्रमिलागंज में रहने वाली सपना ने पति के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। उसका कहना है कि हमारे 2 बच्चे हैं। पति का विक्रमगढ़ में रहने वाली किसी महिला से अफेयर है और उसे लेकर अक्सर उससे मारपीट करता रहा है। दहेज के लिए भी उसे प्रताड़ित करता रहा। 17 अगस्त को पति उस कथित महिला के साथ घर आया था। 2 लाख नगद, ज्वेलरी और बाइक लेकर उसके साथ चला गया। देवर और ससुर के साथ मैंने थाने जाकर शिकायत दर्ज करवाई है। पंचायत सहायक सचिव सपना ने सोशल मीडिया पर पति की सूचना देने पर इनाम की घोषणा की। मैसेज लिखा कि मेरा पति विक्रम नावटिया शातिर बदमाश है, आए दिन लड़कियों के जाल में फंसाता है। यह आलोट के किसी लड़की के साथ भागा है। इसने पत्नी और अपने 2 बच्चों को भी छोड़ दिया। इसकी सूचना देकर मेरी मदद करें और भोली भाली लड़कियों की जिंदगी खराब होने से बचाएं। सरकारी कर्मचारी इस महिला को पति के खिलाफ FIR करवाने के लिए भी आलोट पुलिस के चक्कर काटने पड़े। उसने पुलिस की कार्यप्रणाली को भी कटघरे में खड़ा करते हुए बताया, मैं गांव सालाखेड़ी में रहती हूँ। मेरे साथ ये घटना घटित हुई कि मेरे हस्बैंड एक लड़की को लेकर चले गए हैं। वो विक्रमगढ़ आलोट की लड़की है, माली समाज की, और उससे वो लेकर तो गए हैं लेकिन मेरी ज्वेलरी, मेरी गाड़ी, पैसा सब कुछ लेकर गए हैं। और मैं बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव में हूँ। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, एक गुड़िया है 6 साल की, एक भैया है 9 साल का। वो ये ना इतना मानसिक तनाव कि मैं उनको कि मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, और उसके पिताजी को टेंशन ही नहीं है कि मेरे बच्चे कैसे रो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। वो साल भर से उनका संबंध था। उससे पहले मुझे कुछ भी पता नहीं था कि इनके बीच में क्या है। 11 जुलाई के दिन वो लड़की खुद यहाँ प्रेमिलागंज में, मैंने खुद ने अपना घर बनाया, वहाँ पर आकर बैठ गई कि मैं इस घर में रहना चाहती हूँ। एक औरत सब कुछ सहन कर सकती है लेकिन सोतन बिल्कुल नहीं। कुछ भी हो जाए लेकिन मैं सोतन बिल्कुल सहन नहीं करूँगी। 17 तारीख को वो फरार हुए और 18 को मैंने यहाँ SDM मैडम, SDOP मैडम थाने में आवेदन दिया। आवेदन देने के 18 तारीख के बाद यहाँ पर 20 दिन तक मुझे थाने के चक्कर में काटती रही तो भी कोई
कार्रवाई नहीं हुई। मैंने बोला कि ये आवेदन दिया है तो इस पर मेरी FIR लिखो, मेरे पति के खिलाफ़ जो भी केस वगैरह धाराएं वो बनाओ। तो TI साहब बोले कि आपने जो आवेदन दिया है यही आपकी FIR है। तो मुझ जैसी पढ़ी लिखी सरकारी कर्मचारी औरत को बेवकूफ़ बना रहा है तो आम नारी का पता नहीं क्या करते होंगे। आप क्या कार्रवाई चाहती हैं? मैं ये कार्रवाई चाहती हूँ कि 5 सितंबर के दिन मेरी FIR दर्ज हुई, वो भी मैंने बहुत मुश्किल से, मैं जानती हूँ कि मैंने FIR कैसे बनवाई है। मैं बिल्कुल हताश हो गई थी कि बस मरना ही जा रही थी मेरे छोटे छोटे बच्चों को लेकर। फिर 1-2 प्रेस वगैरह को मैंने बुलवाया, फिर उन्होंने उनको समझाया TI साहब को, जब जाके मेरी FIR लिखी गई। और आज भी 8 दिन हो गए हैं, कोई थाने से कोई कार्रवाई हो रही है या कुछ भी नहीं हो रहा। आप क्या कार्रवाई चाहती हैं? मैं ये कार्रवाई चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड को कहीं से भी लेकर आए और मेरे सामने खड़ा कर दे। मैं उससे बनेगा वो उसको सज़ा दिलवाऊंगी बस। शहर के अशोकनगर क्षेत्र में मंगलवार सुबह एक साथ 2 घरेलू गैस की टंकियां भभक गई। खैरियत की बात यह रही कि स्थानीय रहवासियों की सूझबूझ और दमकल कर्मियों की तत्परता से आग पर काबू पा लिया गया। ऐसा नहीं होता तो बड़ी घटना होने के साथ जान माल को भी नुकसान पहुंचता। अशोकनगर स्थित गली नंबर 2 निवासी इस्माइल राठौड़ सुबह करीब 10:45 पर खाना बना रहे थे। अचानक गैस भभकी और सिलेंडर में आग लग गई। इस्माइल कुछ समझ पाते तभी समीप में रखा दूसरा भरा हुआ सिलेंडर ने भी आग पकड़ ली। इस्माइल बाहर दौड़ते हुए पहुंचे और उन्होंने मदद की गुहार लगाई। इससे आसपास के मकानों में निवासरत परिवारों में दहशत का माहौल निर्मित हो गया। रहवासियों ने तत्काल समाजसेवी शाहिद हुसैन को फोन लगाया। शाहिद ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। मौके पर 6 मिनट के अंतराल में पहुंचे दमकल कर्मियों ने पहले फॉग से सिलेंडरों पर लगी आग पर नियंत्रण पाया। इसके बाद दमकल कर्मियों ने दोनों सिलेंडरों को बाहर खुले में लेकर आए और पानी का छिड़काव किया। सकरी गली में फायर ब्रिगेड नहीं पहुंचने से कर्मचारियों को काफी मशक्कत करना पड़ी। प्रदेश सरकार नगरीय निकाय चुनाव के बाद आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए तैयारियों में जुट गई है। अपने कार्यकर्ताओं को लाभ का पद देने के लिए प्रदेश की भाजपा सरकार अब प्रदेश में एल्डरमैन की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव लाई है, जो विधानसभा के होने वाले सत्र में रखकर मोहर लगवाएगा। इस प्रस्ताव के स्वीकृत होते ही प्रदेश में हर जगह एल्डरमैन की संख्या बढ़ जाएगी। अभी भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में 6 एल्डरमैन हैं, जहां 12 एल्डरमैन हो जाएंगे। रतलाम नगर निगम में भी अभी 6 एल्डरमैन हैं, जो अब 4 बढ़कर 10 हो जाएंगे। पद बढ़ने से भाजपा नाराज कार्यकर्ताओं को नियुक्त कर साधने का प्रयास करेगी। एल्डरमैन की संख्या बढ़ने से निगम पर बजट का बोझ भी बढ़ जाएगा। बिलपाक थाना क्षेत्र में एक बाइक पर जा रहे 2 लोगों को रोककर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। मारपीट में जयेश पिता गोपाल गुर्जर तथा थान सिंह पिता श्रीराम जी गुर्जर को जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया है। घायल जयेश गुर्जर ने बताया, मेरा नाम जयेश गुर्जर है। कहाँ रहते हो? ऊनी में। किसने मारा आप पे, किसने हमला किया और कौन लोग थे मारे? ये अपने बड़े गांव से बाबू और रणछोड़ और एक गट्टू करके है और 8-10 लड़के और थे जिन्होंने हमला किया हम पे। हाँ। आप कहाँ रहते हो? मैं ऊनी रहता हूँ। तो आप कहाँ जा रहे थे जो आपको हमला किया? हम बड़े गांव के आगे जा रहे थे तो उन्होंने रोका, हमारा पैसे से भी छीन लिए और मोबाइल भी छीन लिया। मोबाइल भी मिल नहीं रहा, क्या मालूम क्या है। तो पी रखा था उन्होंने तो ज़बरदस्ती करी। तो वो हमने बोला कि भैया हम यहाँ गांव पास के गांव में रहते और तो बोले कि गाली गुप्ते करे न। फिर जो वहाँ से छोड़ के आ गए तो हम वापस आ रहे थे तो वहाँ पे फिर हमको रोक लिया बड़े गांव, वहाँ मारकूट करी। फिर आप कितने लोग के साथ में? 2 ही थे सर। एक कौन था आपके साथ? एक है 2, एक मैं और एक वो लड़का था। नाम? उसका नाम थान सिंह है। आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स।